हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। चार संख्याओं के समुच्चय में पहली तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा अंतिम तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, जिसका सार्वअंतर 6 है। यदि पहली तथा चौथी संख्याएं बराबर हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में यदि पदों यदि प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात डी सार्वनुपात आर दिया हो तो टी एन जो है वह क्या होता है, ए आर की घात n माइनस एक होता है। यह बोल देंगे हम। अब देखिए, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है। हमने माना, सबसे पहले माना चार संख्याओं के समुच्चय में प्रथम तीन संख्याएं क्या क्या हैं। देखिए, हमने मान लिया ए आर और ए आर की घात 2 है। यह हमारे पास प्रथम तीन संख्याएं हैं। अब चौथी संख्या जो होगी वह क्या है। देखिए, अब अंतिम तीन संख्याएं क्या है। अंतिम तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो हम यहाँ बोल सकते हैं चारों संख्याएं क्या हो जाएगी, ए आर की घात 2 और ए आर की घात 2 प्लस 6 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक बात और भी बोल सकते हैं साथ में ही, कि जो दूसरी और तीसरी संख्या है वह भी तो समांतर श्रेणी में है। तो ए आर माइनस ए आर की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, यह भी 6 हो जाएगा। दोनों का अंतर ए आर की घात 2 माइनस ए आर, यह भी हमारे पास 6 हो जाएगा। यह हमने इसको हल किया थोड़ा सा, तो ए को उभयनिष्ठ ले लिया, आर की घात 2 माइनस आर बन गया, यह बराबर 6 हो गया। ये प्रथम समीकरण हो गई हमारे पास। इसी प्रकार से देखिए, हमको क्या बोला है, यदि पहली और चौथी संख्या बराबर है। अब पहली संख्या हमारे पास ए है और चौथी संख्या हमारे पास ए आर की घात 2 प्लस 6 है। इसको हल किया, ए यहाँ से कितना बन जाएगा, 1 माइनस आर की घात 2 बन जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, प्रथम और देखिए इसको हल किया, तो हमने प्रथम में द्वितीय का भाग दिया। यहाँ से कितना हो गया, ए आर की घात 2 माइनस आर हो गया बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर होगी, 1 माइनस आर की घात 2 हो गया, यह हमारे पास हो गया, बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसको हमने हल किया, ए से 1 काट दिया, आर की घात 2 माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर की घात 2 हो जाएगा। इसको हल किया तो यहाँ पे 2 आर की घात 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यह हमारे पास हो जाएगा माइनस आर और माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हमने हल किया तो यहाँ से 2 आर की घात 2 है, यह हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आर और प्लस का आर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं आर हो गया, 2 आर उभयनिष्ठ ले लिया तो आर माइनस 1 आ गया, यहाँ पे प्लस 1 आर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने बोला 2 आर प्लस 1 आ गया और यहाँ पे आर माइनस 1 आ गया, बराबर 0 हो गया। यहाँ से हमने बोल दिया आर बराबर कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा माइनस 1/2 और आर बराबर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। एक तो माइनस 1/2 और एक प्लस 1 आ जाएगा, यह हमारे पास बन गया। अब देखिए यह हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ से। अब अगर आर का मान 1 हो गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आर का मान 1 हो गया तो ए और ए बराबर ही हो जाएगा, तो फिर उसमें 6 का अंतर तो होगा ही नहीं। तो आर का मान क्या नहीं हो सकता, आर का मान 1 नहीं हो सकता। आर बराबर 1 यह संभव नहीं है, नहीं हो सकता। वरना क्या हो जाएगा, अगर 1 हो गया आर का मान तो यह दोनों संख्याएं ए आर की घात 2, ए आर की घात 1 और ए आर, ये तीनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आर का मान कितना होगा हमारे पास, माइनस 1/2 ही होगा। तो हमने क्या किया, आप देखिए। अब हमने यहाँ से क्या किया, हमने समीकरण किसी में भी एक में रख दिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, द्वितीय समीकरण में रख दिया। द्वितीय समीकरण में रखा तो ए गुणा 1 माइनस आर की घात 2 जो है वह हमारे पास 1/4 हो जाएगा, यह बन जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। इसको हमने हल किया तो ए
यहाँ पे 3/4 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। a का मान 8 आ गया। r का मान हमारे पास कितना है? -1/2 है। देखिए, ये आ गया। अब हम यहाँ पे संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहली संख्या हो गई हमारे पास में a। a का मान कितना आ गया हमारे पास में? 8 आ गया। a का मान तो है 8। और यहाँ से हम बोल सकते हैं b का AR जो है, AR का मान कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, 1/2 का किया तो -4 हो जाएगा और इसी के साथ AR की घात 2 जो है, यह कितना हो जाएगा? यह हमारे पास 8 गुणा यहाँ पे -1/2 यह बन गया। तो यहाँ पे 8 गुणा -1/2 की घात 2 बन जाएगा और यहाँ से यहाँ पे 8 गुणा -1/2 की घात 2 और प्लस का 6 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो हमने यहाँ से बोला 8 -4 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 2, तो इसमें 6 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे 2 + 6 ये कितना हो गया? 8 हो गया, या ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 4 संख्याएँ हो जाएँगी। यह हमारे पास 4 जो हमको वांछनीय संख्याएँ हैं वह बन जाएँगी। तो 4 संख्याएँ हो गई है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।